चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बाबू, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम बच्चे के लिए लेकर के आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का मॉडल सेट 2। यहां पर देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर है और देख सकते हैं मेरे पास जो मॉडल सेट 2 है आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का मॉडल पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा बाबू, और चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहेगा परीक्षा तक। ठीक है, तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं बाबू। और हाँ, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं आपको 35 का ही उत्तर देना है। और अभी जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे सभी मॉडल पेपर पर आपका आधारित होने वाला है। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर लाना चाहते थे, ये नंबर आपको लिख देते हैं 72 091 25 280 इस नंबर पे पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 399 रुपया दाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए वही जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% आएगा बाबू। चलिएगा शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, आइए पहला नंबर क्वेश्चन समझेगा। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कूलम्ब बल आपका है। अब देखिए बाबू, कूलम्ब फोर्स इज डैश का बाद पे मतलब कूलम्ब बल जो है मेरे प्यारे लाल ये आपका क्या है। तो देखिए कूलम्ब बल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी कि क्या होगा, पहला नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या लगाएंगे उत्तर, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। कोई दिक्कत, एक एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से हम बताएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में जब जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप धुआं करके उधर से आएंगे। समझ रहे बात को। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारलाल दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात किया जाए 2014 के एग्जाम का क्वेश्चन है बाबू, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र का बात में मेरे प्यारलाल ये आपका कैसा होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। तो देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा बाबू, संरक्षी होगा। अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संरक्षी होता है। याद रखिए एक एक क्वेश्चन अभी से ही याद कर लीजिए ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठे तब आपका जो है ना मेरे प्यारे सोचना ना पड़े आपको इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लगाएंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यहां से चलेंगे मेरे प्यारे, कहां चला गया, 1 मिनट रुक जाइए। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए संभावित है। अब ये क्वेश्चन कहता है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है बाबू। किसका बात पे समझिएगा। ठीक है ना, समांतर पट्टिका। ठीक है, वही पूछा जा रहा है किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, संचित ऊर्जा का जो मान होगा बाबू ये आपका एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बटे में आप लोग क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे। ठीक है, काफी खास नहीं अति महत्वपूर्ण है। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। पढ़िए वही जो आपके फाइनल परीक्षा में आएगा बाबू, आराम से लगाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा परीक्षा में, बशर्ते मेहनत आप लोग करिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या, ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। और ये क्वेश्चन का अगर बात की जाए 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कहता है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना बाबू, सिंपल क्वेश्चन है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ना आपका घट जाएगा। ताप बढ़ाने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे लाल 5 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए किसी चालक में प्रभावित धारा आपका क्या होता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिएगा करेंट फ्लोइंग थ्रू एक कंडक्टर इज डैश, मतलब कोई चालक है, मान लीजिए ये आपका जो है रेखा जो लिख दिए हैं ये आपका क्या है मेरे पास, ये आपका चालक है। ठीक है ना, ये चालक है बाबू, और इससे प्रभावित धारा आपका क्या होता है। देखिए आई बराबर जो फॉर्मूला होता है, आई बराबर एन ई वी डी होता है बाबू। ठीक है, आई बराबर एन ई वे वी डी। ठीक है, 5 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होते हैं। बिल्कुल बाबू, पीडीएफ नोट्स लेना है, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 72 091 25 280। मात्र आपके लिए प्राइस कितना रखा गया है, तो 399। कॉल करिए, मैसेज करिए, जल्दी कर दिए। 1 फेराड बराबर आपका क्या होता है, 1 फेराड इज इक्वल टू डैश। सभी बच्चे लगा दीजिए। 6 नंबर में आंसर क्या होगा, 1 फेराड बराबर क्या होगा, 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 फेराड बराबर आपका क्या होगा फॉर्मूला, 1 फेराड बराबर आपका क्या होगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96,500 कूलम। याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है। मान लीजिए मेरे को कहता है ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन, पूछा जा रहा है मेरे पास जो कंडक्टर इज डैश, मतलब
किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण क्या है? कोई चालक है उसमें विद्युत धारा कब प्रभावित होगा? तो देखिए बाबू, कोई चालक जो है ना उसमें विद्युत धारा तभी प्रभावित होगा जब आप तापक्रम में अंतर करेगा, जब टेम्परेचर में ऊपर नीचे बदलाव होगा तो कोई जो है ना चालक उसमें तभी आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी लगाते चलिए। एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, मेरा टारगेट यही है बाबू। आइए, एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, कमेंट करिएगा। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेच्योरिटी इन इलेक्ट्रिक करंट का बात है बाबू। ठीक है ना, विद्युत परिपथ में विभवांतर पूछा जा रहा है, किसमें मापा जाएगा मेरे प्यारे लाल? तो देखिए, विद्युत परिपथ में विभवांतर का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका वोल्ट में मापा जाएगा। किसमें मापा जाएगा? वोल्ट में, जिसे आपका वी से सूचित किया जाता है, वी से सूचित या निरूपित किया जाता है मेरे प्यार, को याद रखेंगे। ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। 8 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो लाल रंग का मान, मतलब लाल रंग जो है मेरे प्यार छो कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में लाल रंग का पूछा जा रहा है, आपका मान क्या होता है? तमाम बच्चे आंसर देगा। ठीक है ना, तो देखेंगे 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएगा? लाल रंग का मान आपका 2 होता है। कितना होता है बाबू? 2 होता है, याद रखेंगे मेरे प्यार छो। पीला रंग का मान कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए मेरे प्यार जो 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? अब देखिए बाबू, कहता है दी मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड इन पूछा जा रहा है कंडक्टर इज रेस, मतलब चालक, चालक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे लाल, ये चालक है। ठीक है ना, इसके अंदर अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो, इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? देखेंगे ये आपका क्या होता है मेरे प्यार छो? आमंदित हो जाएगा, आमंदित हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे अवमंदित, यानी कि आमंदित यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, याद रखिएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न पूछेगा वोल्ट मीटर मापता है, 11 नंबर में चलेंगे। वोल्ट मीटर मेचुरेट बाय, वोल्ट मीटर आपका क्या मापेगा डियर स्टूडेंट? 11 नंबर में आप लोग छापिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और संभावित क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब देखिए वोल्ट मीटर मापता है तो वोल्ट मीटर आपका क्या मापेगा? विभवांतर मापेगा। वोल्ट मीटर क्या मापेगा? विभवांतर। विभवांतर से को क्या चीज से सूचित करते हैं? वी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यार छो, लगाते चलिए। अब देखिए मेरे प्यार छो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या? 12 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा संभावित भी है। अब देखिए टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक उत्पन्न उष्मा आपका क्या होता है? तमाम बच्चे छापे, कहता है टी समय तक आई धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न उष्मा आपका क्या होता है? तो देखिए ये फॉर्मूला आपको हम बताए थे, आपका आई स्क्वायर आर टी होता है। आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ऑप्शन क्या होगा 12 नंबर में? आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यार जो 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेगा। देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण जो है ये आपका अपरिवर्तित रहता है। तमाम बच्चे लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अपरिवर्तित रहता है तो चाल और गति ऊर्जा हो जाएगा, मतलब बोथ स्पीड एंड क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यार बच्चों, आपके हौसलों सुरान होती है। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। 100% परीक्षा में लड़ने वाला बाबू, तो कॉल मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कालांतर आपका क्या होता है? देखिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय देखेंगे इसमें कालांतर का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा कालांतर जो है ना, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का बात रहे, मतलब क्या हुआ? इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर पूछा जा रहा है, पावर डिफिनेशन बिटवीन पूछा जा रहा है। देखेंगे ये आपका जो है ना कालांतर का अगर बात करें तो ये आपका π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? π/2। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, अब देखिए एलसी परिपथ, देखिएगा एलसी परिपथ के प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होता है, देखिए प्राकृतिक आवृत्ति बराबर होता है एलसी परिपथ का बात पे, किसका मेरे प्यार छो? एलसी परिपथ का। ठीक है, देखेंगे एलसी परिपथ का अगर बात किया जाए बाबू, इसका प्राकृतिक आवृत्ति जो आपका बराबर होता है ये आपका 1 क्या होगा? 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट अंडर आप लोग क्या लगाएंगे? एलसी लगाएंगे। 1/2 पाई रूट अंडर एलसी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एलसीआर परिपथ में आपका धारा के लिए महत्तम क्या होगा? अब देखिए एलसीआर परिपथ कहता है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन एलसीआर करंट, मतलब पूछा जा रहा है एलसीआर, एलसीआर परिपथ का जब भी बात होगा मेरे प्यार, इसमें धारा के लिए महत्तम जो होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1/LC,
ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/LC, याद रखेंगे 16 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/LC। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या है, कहता है दी टर्मिनल इफेक्ट, पूछा जरा मेरे प्यार, ये अल्टरनेटिव करंट पूछा जरा मेरे लिए, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव मुख्यतः क्या है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो है ना जूल उष्मन होगा। क्या होगा बाबू, जूल उष्मन होगा। 17 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे ऑप्शन ए जूल उष्मन। 18 नंबर में देख लीजिए, चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है। देखिए बाबू चोक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होगा 18 में, चलिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, संभावित है, सीधे छपने वाला क्वेश्चन है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, देखेंगे मेरे प्यार से, देखिए मेरे प्यार से पूछा जा रहा है। अब देखिए चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है, देखेंगे चोक कुंडली का शक्ति गुणांक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, तो ये आपका देखेंगे, ठीक है ना, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में जो आंसर होगा बाबू याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा ऑप्शन बी होगा, 0 हो जाएगा। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है 0 होता है, ठीक है। 18 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाता है एलसी परिपथ को क्या कहा जाएगा। अब देखिए एलसी परिपथ जो है, एलसी परिपथ, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाएगा, तो एलसी परिपथ का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, इसको तो ना दोलनी परिपथ कहा जाएगा, दोलनी परिपथ, ठीक है ना, दोलनी परिपथ क्या लगा याद रखेंगे। 19 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए याद रखेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, लगाते चलिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा से बाहर नहीं के बराबर छूटे। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता मेरे प्यार बच्चों आपका शोर मचा देगा। बिल्कुल बाबू जरूर मचाएगा, मेहनत करते रहिए। आइए अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, प्रत्यावर्ती विभव लगने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम बताइए। अब देखिए प्रत्यावर्ती विभव लगने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम बताइए। अब देखिए प्रत्यावर्ती पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती विभव पर लगने वाला दिष्ट धारा, ठीक है ना, तो ये जो आपका है बाबू, ठीक है ना, ये आपका रेक्टिफायर हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक है। 20 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन ए रेक्टिफायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। दी पावर आप पूछा जा रहा है फैक्टर ऑफ सीरीज एलसीआर करंट इज रेस्ट का बात पे लगाया जा रहा है। श्रेणीबद्ध एलसीआर का बात पे, एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, श्रेणीबद्ध, तो देखिए आपका क्या होगा आर बटा क्या लगाएंगे जेड हो जाएगा। क्या होगा बाबू आर बटा जेड। 21 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन सी आर बटा जेड। 22 नंबर देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सभी बच्चे छापिएगा। देखेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का बात रहे बाबू समझिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका दिष्ट धारा डायनमो का प्रयोग करते हैं, किसका दिष्ट धारा डायनमो का, समझने का प्रयास करेगा, ठीक है। 22 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन ए दिष्ट धारा डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 23 नंबर क्वेश्चन, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धाराएं आपका क्या होती है। दी पूछा जा रहा है करंट फ्लोइंग इन, पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज डैश, मतलब विद्युत पूछा जा रहा है लेपन का अगर बात किया जाए, विद्युत लेपन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार, इसमें जो है ना व्यवहार में आने वाली धारा आपका क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा दिष्ट धारा हो जाएगा, डायरेक्ट करंट हो जाएगा। 23 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन ए दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार को, देखिए पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मात्र आपके लिए प्राइस का अगर बात की जाए तो 399 है और 100% सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में लड़ेगा बाबू, तो कॉलम मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शीर्ष धारा आई नोट वर्गमूल धारा IRMS में आपका संबंध क्या है। अब देखिए शीर्ष धारा आई नोट और वर्गमूल धारा IRMS में आपका संबंध क्या होगा। देखिए फॉर्मूला जो होता है आई नोट बराबर 2IRMS होता है, ठीक है ना। 24 में इसीलिए आंसर आप लोग क्या लगाएंगे ऑप्शन सी, आई नोट बराबर क्या होता है 2IRMS, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या आता है, AC का RMS मान शिखर मान का अनुपात क्या होता है, मतलब बटे में पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर में आंसर क्या होगा, तो ये 25 में जो आंसर होगा बाबू यहाँ पर AC का मतलब, AC मतलब क्या हुआ अल्टरनेटिव, ठीक है ना, अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका शिखर मान, तो ये कि आपका 1 बाय क्या लगाएंगे √2 लगाएंगे, ठीक है, कोई समस्या। 25 नंबर में आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं ख्वाबों की सजी थी महफिल ये हसरत नीलाम हो गई, तूने एक नजर क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये जिंदगी तुम्हारी नाम हो गई। तो बिल्कुल भौकाल करते रहिए और लगाते रहिए आग। देखिए L/R की बीमा आपका क्या होती है। देखिए पूछा जा रहा है क्या L/R का पूछा जा रहा है बीमा क्या होता है, 26 नंबर में चलेगा। तो L/R की बीमा आपका T होता है, मतलब T मतलब आपका क्या हो मेरे प्यार बच्चों, ये आपका टाइम हो गया, याद रखेंगे। 26 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन, कोई समस्या। दी डोमिनेशन ऑफ क्या होगा L/R क्या लगाएंगे T लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला
PDF नोट्स लेना है नंबर पे संपर्क करिए। मात्र 399 रुपया प्राइस है। 100% परीक्षा में लड़ेगा। कॉलम मैसेज जरूर करिए सभी बच्चे, ठीक है। आइए देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या था, एक पूरे चक्र में, अब देखिए बाबू पूरा चक्र का बात रखे, ठीक है, पूरा चक्र का बात रखे, पूरा चक्र का बात रखे प्रत्यावर्ती धारा का मान। देखिए पूरे चक्र में अगर प्रत्यावर्ती धारा का मान का अगर बात करें ना, प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है AC। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। और आधे चक्र का अगर यहीं पर बात कर दिया जाए, आधा वाला भाग का, ये वाला भाग का, ये आपका क्या होगा 2I नॉट बटा पाई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, दो गो क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया आपको, दिमाग आपका फ्री हो गया। अब देखिए किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका किसमें होगा बाबू, समझिएगा। कहते हैं एनर्जी लॉस इन दिस LCR करंट इज डैश, मतलब किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय आपका किसमें होता है, तो देखेंगे आपका प्रेरक में हो जाएगा। किसमें होगा बाबू, प्रेरक में हो जाएगा। 28 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए प्रेरक में हो जाएगा। 29 दिखेगा, भारत में आपूर्ति की जा रही है प्रत्यावर्ती धारा का आपका आवृत्ति के पास, मतलब हमारे यहाँ जो है लाइट वगैरह जो आता है बाबू, समझिएगा थोड़ा आप लोग, लाइट वगैरह आता है ना घर में, तो वो कितना आप देखेंगे मेरे प्यार छो हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब क्या होता है HZ, कितना हर्ट्ज का मेरे प्यार छो धारा प्रभावित होता है, तो देखेंगे उसमें 50 हर्ट्ज हो जाएगा, 50 HZ का मेरे प्यार छो, ठीक है ना, 50 HZ का, ठीक है। 29 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए 50 HZ। चलिए 30 में चलिए बाबू, कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा, तो देखेंगे ताम्र 6, सॉरी कॉपर लॉस होगा क्या, 30 में आंसर क्या लगेंगे, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, कॉपर लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉपर लॉस। 30 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए कॉपर लॉस कहलाएगा। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 30 में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए लगाते चलिए। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से ने अपने आप से वादा किया है। एक पदार्थ का कार्यफलन क्या है मेरे प्यार, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अवेहली तरंग दैर्घ्य आपका क्या होगा, देखिए बता देहली होता है, ठीक है ना, देहली तरंग दैर्घ्य क्या होगा बाबू, वो नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। अब देखिए कहता है मेरे पास एक पदार्थ का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, MeV नहीं है, EV है, इलेक्ट्रॉन मेगा वोल्ट, ठीक है ना। तो देहली तरंग दैर्घ्य आपका क्या होगा बाबू, ठीक है 31। तो देखिए ये आप 310 मीटर हो जाएगा, NM न्यूटन मीटर। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट चलिए प्रश्न पूछा क्या, फोटो सेल आपका आधारित है, फोटो सेल इज बिकॉज का बात है बाबू, समझिएगा फोटो सेल आपका आधारित है। 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए फोटो सेल का बात किया जाए तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। 32 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। चलिए अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, PDF नोट्स लेना है इस नंबर पे संपर्क करिए। मात्र आपके लिए 399 रुपया में सभी विषय का PDF आपको दिया जाएगा, कॉल मैसेज कर सकते हैं। इनमें से अनाविष्ट कण कौन है, जिसपे आपका चार्ज नहीं है, ठीक है ना, जिसपे चार्ज आपका नहीं है बाबू, वो आपका क्या है, देखेंगे कहता है हु एमिंग दिस लॉस्ट, पूछा जरा मेरे प्यार मेमोरियल्स, देखिएगा मेमोरल, ठीक है ना, मतलब अनाविष्ट कण आपका कौन है, मतलब जिस पे आवेश नहीं है, तो फोटोन कण हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा। प्रोटोन पर प्लस आवेश होता है, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। 33 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक्स किरण का तरंग दैर्घ्य का क्रम आपका क्या होता है, जल्दी बताया जरा। अब देखिए एक्स किरण जो है मतलब आपका एक्स रे जो है, इसका पूछा जरा मेरे प्यार चो, तरंग दैर्घ्य का क्रम क्या होता है, तो देखिए ये आपका जो है ना बाबू 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो देख लीजिए आप लोग ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी 1 एंगस्ट्रॉम। कोई समस्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आपका क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या था मेरे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज डैश का मतलब डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या कहता है। देखिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो कहता है लैम्डा बराबर क्या होता है, H/mv, लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है H/mv। 35 में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा, लैम्डा बराबर H/mv, याद रखिएगा। अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के, देखिए पूछे जरा हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा बाबू, कहता है दी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, पूछा जरा वेलोसिटी ऑफ करंट इन दिस से देखेंगे मेरे पास जो गोल स्टेट ऑन, देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का जब भी बात होगा तो ये आपका C/137 होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 36 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी C/137। अगला देख लीजिए
निम्नलिखित में से किस संक्रमण में तरंग दैर्ध्य आपका न्यूनतम होता है? अब देखिए कौन सा संक्रमण आपका ऐसा है जिसमें तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ आपका न्यूनतम होगा? 37 में चलेगा बाबू। तो देखेंगे 37 में अगर बात किया जाए ना तो n बराबर 4 से n बराबर 3 तक इसमें आपका तरंग दैर्ध्य का अगर बात किया जाए तो बाबू आपका न्यूनतम होगा। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन बामर श्रेणियां आपका कहाँ होती है? अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जक बामर श्रेणियां आपका देखेंगे दृश्य परिसर क्षेत्र में हो जाएगा बाबू। 38 में क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए दृश्य परिसर क्षेत्र में। कोई समस्या? चलिए लगाते चलिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर ना रहे। 100% देखेंगे। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स जरूर खरीदिए। 72 091 25 280 399 रुपये प्राइस है। कॉल मैसेज करके जल्दी परचेज करिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कहता है लेजर किरण के लिए जरूरी है। अब देखिए बाबू लेजर किरण का अगर बात किया जाए इसका लेजर किरण का अगर बात किया जाए तो संख्या परिवर्तन मतलब नंबर चेंज आपका जरूरी है। 39 में आंसर क्या लगाएंगे? नंबर चेंज आपका बिल्कुल जरूरी है। 39 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया था? क्वांटम सिद्धांत कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, साइंटिस्ट देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रोपोडेंट इन दिस क्वांटम थ्योरी का बात मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने, ठीक है, प्लांक साहब जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका क्वांटम सिद्धांत दिया था। आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, कैथोड किरण के गुण निकटतम होते हैं? बताया जरा कैथोड किरण का गुण किसके गुण के निकटतम होता है? 41 नंबर में चलेगा आप लोग। देखिए कैथोड किरण का आप देखिए बीटा किरण का हो जाएगा। किसका? बीटा रेज का। ठीक है ना, 41 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। आइए देखिए 42 नंबर प्रश्न पढ़ेगा। कैथोड किरण में निहित आपका क्या है बाबू? समझिएगा। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए 2021 कैथोड मंद इलेक्ट्रॉन की धारा यहाँ पर लगाएंगे 42 में। कैथोड किरण में आपका क्या है? तो मंद इलेक्ट्रॉन की धारा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बाबू। 42 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करेगा। और देखिए बाबू आप तमाम बच्चे से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पीडीएफ नहीं खरीदें तो जरूर कांटेक्ट करके आप लोग खरीद लीजिएगा। मात्र आपके लिए कितना प्राइस है? 399 रुपये प्राइस है। और देखेंगे ठीक है ना, इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ग्रुप वगैरह में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। ठीक है, तो मैसेज जरूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। अपना ख्याल जरूर रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका न्यू वीडियो का लिंक है, जाकर के जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय मेरे प्यारे।